वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 26 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आने वाले शिफ्ट के लिए और साथ में ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। ये देखिए लास्ट फेज चल रहा है, फेज 7 चल रहा है और एक दिन का एग्ज़ाम बाकी है। उसको कंप्लीट होने के बाद संपूर्ण रूप से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। जो कैंडिडेट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं फेज 1 से लेकर फेज 6 तक कंप्लीट आपको डेली बेस पे जो भी शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का एनालिसिस दिया हूं, जिसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस 2020-21। उसके माध्यम से आप सभी वीडियो को इजीली देख सकेंगे वहां से, और उन सब का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो जैसे ही ये फेज 7 कंप्लीट होगा आपको फेज 1 से लेकर फेज 7 तक का एक संपूर्ण जीके जीएस का कलेक्शन दूंगा। कलेक्शन तैयार है, लगभग 200 पेज का आपको पीडीएफ दूंगा, वो भी हैंड नोट्स के माध्यम से, जिसमें संपूर्ण जीके होगा फेज 1 से लेकर फेज 7 तक का। उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने को मिलेगा, उसी पीडीएफ से देख सकते हैं। ये जितने भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये 100% रियल और ऑथेंटिक्स है फ्रेंड्स। बिलीव कीजिएगा, जो कैंडिडेट एग्जाम देकर आए हैं वो अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट्स बता दीजिएगा कि अदर्स जो कैंडिडेट एग्जाम एनालिसिस देखते हैं उनको बिलीव हो सके कि हाँ रियल था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर ढंग से मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले। इसी तरह मैं आपको फेज 1 से लेकर फेज 6 तक का एग्जाम एनालिसिस दिया हूँ हैंड नोट्स के माध्यम से, और पीडीएफ दे दूंगा फेज 1 से लेकर फेज 7 तक का। तो सिर्फ आपको चैनल से जुड़े रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 3745 किलोमीटर है NH-44 का। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था 1829 में। क्वेश्चन देखिए थर्ड, मंगलयान यानी मंगल ग्रह के कक्ष में कब इंसर्ट किया था? तो 24 सितंबर 2014 को इंसर्ट किया था मंगलयान मंगल ग्रह के कक्षा में। फोर्थ देखिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है किस अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था? तो किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 2002 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज लागू हुआ था। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। ये शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन 8 देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। देखिए ये जो मुख्यालय है रेलवे का ये बार बार पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9 देखिए, 12 प्रवाल द्वीप युक्त आइलैंड कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्वेश्चन देखिए 10, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 असमिया भाषा में किसे दिया गया है? तो अपूर्वा कुमार सैकिया को दिया गया है। मलयाल असमिया भाषा में दिया गया है साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए। 11 देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में वर्णित है। क्वेश्चन 13 देखिए, मृत कोशिकाओं का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो वो है लाइसोसोम जो होता है, ये मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है। क्वेश्चन देखिए 14, कौन सा दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ को आपस में जोड़ता है।
क्वेश्चन 15 देखिए, किस चुनाव में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण मिला है। क्वेश्चन देखिए 16, उपधातु क्या गुण है? उपधातु का क्या गुण है? तो ये एक अर्धचालक है। क्वेश्चन देखिए 17, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत में पाई जाती है, जो तमिलनाडु में है। 18 देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य को मिला है? तो केरल राज्य को मिला है। क्वेश्चन देखिए, ये 20 में भी केरल राज्य को ही मिला था। 19 देखिए, अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन में ये सही था। और देखिए वैसे अंतरस्रावी ग्रंथियाँ बहुत है, थायराइड है, अग्नाशय है, एड्रिनल है, पीनियल है, ये सभी क्या है? अंतरस्रावी ग्रंथियाँ हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, UAN का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आंसर हो जाएगा। 21 देखिए, 4 बिट बराबर पूछा गया था। तो 4 बिट जो होता है 1 निबल के बराबर होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1 बाइट जो होता है ना, कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है 1 बाइट। क्वेश्चन 22 देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो देखिए ये कोविड-19 महामारी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेहड़ी पटरी जो दुकान चलाते थे रोड वगैरह पे, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है इसमें, इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। ये लॉन्च हुआ था 1 जून 2020 को। काफ़ी अच्छा ये योजना रहा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम विनियमन कौन करता है? तो ये करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है विनियमन का। क्वेश्चन 24 देखिए, ऑफिस में बैठे लोगों किस नेटवर्क का उपयोग करके आपस में इंफॉर्मेशंस का शेयर करते हैं? तो देखिए आजकल तो ट्रेंडिंग चल गया है कि ऑफिस में बैठकर आपस में बातचीत करते हैं नेटवर्क के माध्यम से, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ईथरनेट बोलते हैं। जो ऑफिस में बैठकर लोग किस नेटवर्क से, तो उस नेटवर्क का नाम है ईथरनेट। ये एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क है। 25 देखिए, कौन वेब ब्राउजर है? तो देखिए ऑप्शन में सफारी था, बिल्कुल सही था। 26 देखिए, श्री विष्णु किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। क्वेश्चन 27 देखिए, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है? तो भवानी देवी हैं, ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं। वैसे ये फिर से दोबारा छट गई हैं, अभी नहीं है, लेकिन ये प्रथम भारतीय तलवारबाज के लिए क्वालिफाई की थी ओलंपिक्स के लिए। 28 देखिए, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले प्रसिद्ध जानवर कौन है? तो देखिए नीलगिरी ताहर जो था ये दिया था ऑप्शन में, ये सही था। 29 देखिए, सुलह ई कुल इज एन अकबर पॉलिसी विच मीन्स? तो देखिए सुलह ई कुल का इसका मतलब क्या है? तो पीस विद ऑल है इसका मतलब। 30 देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में वैनेडियम का भंडार प्राप्त हुआ है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ना काफ़ी मात्रा में वैनेडियम का भंडार प्राप्त हुआ है। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन मुझे मिला है जो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अब सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज की स्पीड कितना होता है? तो ये 320 किलोमीटर पर आवर होता है। वैसे बाज में भी अलग अलग हैं, लेकिन ये नॉर्मल एवरेज मान लेंगे 320 किलोमीटर पर घंटा। थर्ड देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने फीट होता है? देखिए फीट में पूछा गया, अगर मीटर में तो सबको याद रखा है 8848.86 मीटर है, लेकिन अगर इसमें फीट में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है? तो 3.28 फुट होता है ना। तो आप क्या कीजिए कि 8848.86 में 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29,031.7 फीट आ जाएगा। तो यही 29,031.7 फीट आंसर था। क्वेश्चन 4 देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? देखिए 2 नदियां दिया था ऑप्शंस में, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वैसे लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, सरावती, गंगावेली, परियार, ताप्ती, मांडी, जुआरी, ये सभी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का माइलस्टोन पार करने वाली देश की पहली एवं विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज बन गई है। क्वेश्चन 7 देखिए, किसने अलाई दरवाजा और सीरी के किले का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। 8 देखिए, 1937 में पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का क्या नाम था? 1937 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस बिल्डिंग का क्या नाम था? तो करेंसी बिल्डिंग था नाम, जो कलकत्ता में था। क्वेश्चन 9 देखिए, 9वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 40वां रैंक है। क्वेश्चन देखिए 10, 1857 के क्रांति के तत्काल कारण क्या था? तो क्या था ना कि गाय वाली चर्बी का करतूत का प्रयोग होने लगा था, जिसका विरोध मंगल पांडे ने किया था। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए 2021 में नेपाल को कितने करोड़ नेपाली रुपया पूछा गया है वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो भारत ने सड़क निर्माण करने के लिए नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपये दिया है। क्वेश्चन 12 देखिए, मार्च 2021 में भारत के असम राज्य से लाल चावल किस देश को निर्यात किया गया है? तो अमेरिका को किया गया है। क्वेश्चन 13 देखिए, कोविड-19 के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य को मिला है? तो ये बिहार राज्य को मिला है। क्वेश्चन 14 देखिए, दिन और रात बराबर होते हैं उस समय को क्या कहते हैं? तो उस समय को हिंदी में बिशप बोलते हैं और इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं। और देखिए, दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 15 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट फीचर फिल्म के तहत किस मलयालम फिल्म को अवार्ड मिला है? तो ये मारक्कर मूवी को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन था बॉस, यूनिक्स, स्क्रैच और एक था ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये है स्क्रैच, और बाकी ये जो है बॉस, यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन था OMR, प्लॉटर, ये प्लॉटर प्रिंटर के रूप में है, लाइट पेन और जॉयस्टिक। तो देखिए प्लॉटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन 19 देखिए, अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिक को अधिकार संबंधित रिकॉर्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है? तो देखिए, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर के मालिक हैं उसे क्या एक संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन 20 देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मार्च 2021 में आयोजित अल एन 2021 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट विश्व कप में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SHI इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सिंह राज ने जीता है। क्वेश्चन 22 देखिए, चोल वंश में पढ़ाने हेतु विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है साल भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, रुद्रम देवी किस वंश से संबंधित है? काकतीय वंश से संबंधित है। 24 देखिए, कॉकरोच किस अंग से श्वसन करते हैं? तो ये ट्रेकिया से करते हैं। 25 देखिए, 31वां व्यास सम्मान 2020 प्रो शरद पगारे को किस रचना हेतु दिया गया है? तो उनकी रचना उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी हेतु के लिए इन्हें क्या दिया गया है? व्यास सम्मान 2020 में मिला है। तो ये रहा फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो भी मुझे क्वेश्चंस मिला जीके का, तो आप सभी को मैं प्रोवाइड किया। मिलते हैं नेक्स्ट डे के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।